नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा पुण्य आत्माओं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ऐसे ही एक बार एक बालक चांदनी चौक को गौरी शंकर मंदिर में भगवान की कथा चल रही थी। उसका 11th का एग्जाम था। वो वहां बैठा कथा में, सोचा अभी आधा घंटा बाकी है, उठ के चला जाऊंगा। पीछे स्कूल है गौरी शंकर मंदिर के। कितनी देर लगी? 5 मिनट। वो कथा में ऐसा तल्लीन हो गया, पेपर देना भूल गया। जब आंख खुली तो रोने लगा। जब घर पहुंचा, कई बार मन में आया जमुना जी जाके डूब के मर जाऊं, अब तो मैं फेल हो गया, अब मेरा जीवन का क्या होगा। जब घर पहुंचा तो उसके दोस्त आए और उसके माँ बाप से शिकायत कर रहे हैं कि देखो ये कितना नालायक है, आज पेपर करके आधा घंटे में भाग गया और हम इससे पूछते रहे, बता बता, टांग मारते रहे, इसने हमारी एक ना सुनी। उसने अपना माथा पीट लिया। आज मैं पेपर कौन दे गया मेरा। उस पेपर में उसके 100/100 मार्क्स आए। ऐसे ही एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन से बीकानेर मेल लेके जाता था। बताइए, वो भगवान के सत्संग में बैठा रह गया और बीकानेर मेल भगवान लेकर चले गए उसकी जगह। लेकिन आप और हम लोग बहुत बुद्धिमान चालाक, हम दोनों काम करते हैं। भगवान को भी प्यार करते हैं और ममता मोह आसक्ति तो आपको पता ही है हमारी। हम कैसे ममता मोह आसक्ति में दलदल में दले हुए हैं। सारी गोपियां एक स्वर में तब उन्होंने गोपी गीत गाया। यानी ये गोपी गीत कब? जब कृष्ण के ध्यान में डूबी सारी गोपियां यमुना के पावन पुलीन पर रमण रेती में लौट आई। मतलब मिट्टी में लौटने लगी, घूमने लगी, एक साथ मिलकर भगवान के गुणों का गान करने लगी। एक स्वर में गोपी गीत गाया गया। अब आप सोचिए, हे पुण्य आत्माओं, क्या हम लोग भी कभी जीवन में ये भाव ला पाएंगे? अपने मन की मूर्खता को, मलिनता को मिटा पाएंगे? ये मन के रोगों की चर्चा इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको कोई गोपी गीत नहीं सुना रहा हूं। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं, यो मन मेरो बड़ो हरामी, कि हमारा मन कितना हरामी है, हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है और हम उसके गुलाम बने हुए। मेरा मन नहीं था, मैं नहीं गया। मेरा मन था, मैं वहां चला गया। मैं अपने मन की सुनूं कि आपकी सुनूं? वहां पर प्रेम की पराकाष्ठा, सारी गोपियों का मन की एक दशा एक जैसी थी। आप सोचिएगा,
उन करोड़ गोपियों के मुंह से एक ही गीत। अब आप बताइए, अगर किसी को प्रेम में आंसू आएंगे तो सबकी आंखों से आएंगे या कान से आएंगे या नाक से आएंगे? सब एक ही दशा में रुदन करने लगी, एक साथ निकला। इसमें आश्चर्य कैसा, गोपी गीत में 19 श्लोक गोपी गीत कनक मंजरी छंद में है। मैं कोई आपको गोपी गीत नहीं सुना रहा हूं, मैं तो आपको केवल ये बताने के लिए कि आप अपने मन की, कहते ना, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मंदिर में जाओ, 5 मिनट के लिए जाओ, मगर ऐसे जाओ कि तुम्हारे और भगवान के बिना कोई तीसरा ना हो। प्रेम का मतलब यही होता है, जहां केवल दो हों वो प्रेम है, यानी मिट जाना। प्रेम का मतलब होता है मिट जाना। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब गुरु ने कहा सूरदास जी को भगवान के गुण सुनाओ, अपने दोषों का चिंतन रोग का ज्ञान है और भगवान के गुणों का चिंतन रोग की दवा है। अब लोग क्या, हम क्या सारा दिन भगवान की बातें करते रहें? ना ना, चाचा भतीजों की बातें करते रहो, मल मंथन करते रहो, मिट्टी को मथते रहो। और यही हम कर रहे हैं, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। जिस दिन हम सबको स्व दोष चिंतन होने लगेगा, अपने दोष नजर आने लगेंगे, जैसे ही मन में संसार आए चाटा मारो। अब तक तो हम मन के साथ साथ न जाने कहां कहां चक्कर लगाए आते हैं। साधना में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। स्व दोष चिंतन के साथ अगर भगवान के गुणों का चिंतन होने लगे, मन खाली नहीं रहेगा, क्योंकि मन तो भूत है। ध्यान से सुनो, एक पंडित जी ने अपने गुरु से भूत को अपने ऊपर लाने की कला सीख ली। बोले मेरे पास कस्टमर बहुत आते हैं, तो उनको ठगा कैसे जाए? बोले भूत मैं तेरे सिर पे भेज देता हूं। अब वो भूत आ गया। अब पंडित जी के सिर पे बार बार गए, काम बताओ काम बताओ काम बताओ। अब कस्टमर नहीं आ रहा। अब भूत का तो काम है, उसे काम चाहिए। वो अपने गुरुजी के पास वापस गए, बोले गुरुजी अपने भूत को वापस ले लो। बोले क्यों? बोले मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। आज बारिश हो रही थी, कोई कस्टमर नहीं आया, अब ये मेरा सिर पीट रहा है, काम बताओ काम बताओ काम बताओ। तो उन्होंने क्या कहा, अबे पागल, इसकी दवा बता देता हूं। बोले क्या? अपने आंगन में जब कोई कस्टमर नहीं आए जिसे तू ठगना चाहता हो, एक डंडा गाड़ ले, और जब भूत खाली हो तो भूत को काम दे दो, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। अब आप कहोगे, अगर आपको आपका मन संसार में टक्करे मारता है, परिवार में टक्करे मारता है, सारा दिन इधर उधर भटकता है, तो आप अपने मन को भगवान कृष्ण रूपी भूत के लठ में चढ़ा दो कि सुबह से शाम तक तू सारा दिन भगवान का गुणगान कर, भगवान की लीला सुना। जब खाली होता है, जब काम करता हूं तो मैं भगवान का करता हूं, बाकी समय भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान, भगवान की बातें। ना ना, अब ऐसे हम पागल थोड़ी हैं। यही एक फर्क है, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
किंतु अगर दोष का चिंतन हो रहा है, भगवान के गुणों की दवा उसके साथ ना हो, तो निसंदेह ऐसा रोग असाध्य अवस्था में पहुंचकर आतंकित हो जाएगा। रोगों को तो पता चल गया, दवा का पता नहीं चला। दवा का मतलब भगवान का चिंतन, बस। क्या है? भगवान का चिंतन, ये एक दवा है। अगर होने लगा तो आपका काम बनने लगा, मार्ग मिल गया, गाड़ी चल पड़ी, आपकी साधना सफल हो गई, आपकी मंजिल आपको मिल गई। अब मन रुकेगा नहीं। लोग तुम्हें अपनी बात सुनाएंगे, आप मेरी बात सुनो, आज मैं वहां गया था, सदर बाजार गया था, खारी बावली गया था, चांदनी चौक गया था, वहां पे देखो क्या क्या लेके आया। आपके अंदर बातें जाएंगी ही नहीं। आप कहोगे हाँ ठीक है ठीक है, सुन ली ना आपने मेरी बात, क्या क्या लेके आया हूं, हाँ सब सुन लिया मैंने। आपके अंदर एक बात नहीं जाएगी, क्योंकि आपका मन तो भगवान की लीलाओं में लगा हुआ है। मगर मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो मन को कृष्ण रूपी भूत के ऊपर चढ़ाना, वरना तो माया में लगे ही हुए हो, लगे रहो। कोई ये आखिरी जन्म थोड़ी है, फिर दोबारा जन्म मिलेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा। जब उल्टी आने लगे संसार की बातों से, बमन होने लगे, कड़वा लगने लगे, जहर लगने लगे, तब भगवान की बातें, भगवान की लीलाएं, सत्संग मीठा लगने लगेगा। तब साधना आपको कारगर मार्ग पर पहुंचा देगी। तो कहने का तात्पर्य, अगर केवल दोष का चिंतन हो रहा है और भगवान के गुणों की दवा साथ में नहीं है, तो निसंदेह ऐसा रोग असाध्य रोग हो जाएगा। उसका निवारण नहीं हो पाएगा, जो कि अभी तक हमारे जीवन में यही होता आ रहा है। हर जन्म में हमारा कल्याण नहीं हो पाता। कोई हम पहली बार सत्संग में नहीं आए हैं, पिछले जन्मों में थे तब इस जन्म में आए हैं, फिर भगवान मौका दे रहा है, लेकिन पिछली तरह के ही आज भी मन के गुलाम हैं, तो फिर ये जीवन बेकार कर रहे हैं। इसलिए अब कहो तो आगे गोपी गीत की बात सुनाऊं या मन के रोग की दवा बताऊं? है किसी भक्त के मन में जिज्ञासा? मन के रोगों की दवा है? नहीं, वही पूछ रहा हूं भैया कि गोपी गीत, गोपियों को संसार भूल के भगवान का चिंतन कैसे होने लगा? यानी हमारा मन साधना में संसार की याद मिटने लगे तो समझ लो आप साधना के मार्ग पर चल पड़े हो। मैंने आपसे यही निवेदन किया, सब गोपियों की मन की दशा एक जैसी, करोड़ों गोपियां एक साथ मिलकर के, और मैंने कहा पूरे 19 श्लोक जिसमें उन्होंने अपना वेदना बताई, भगवान के अंतर ध्यान होने के कारण भगवान गोपियों के प्रेम को जगत को दिखाना चाहते थे कि गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। आप उस गोपी गीत का एक एक श्लोक और उसका मर्म जानिए और अपने मन को देखते रहिए। यदि आप हृदय से भगवान के प्रेम में डूबकर, सब कुछ भुलाकर गोपी गीत हृदयंगम कर पाओगे तो समझना आसान होगा। इसलिए मन को भगवान के चरणों में सौंपकर, मन को भगवान के चरणों में सौंपकर गोपी गीत का ध्यान करना चाहिए।
गोपी गीत, जो गोपियों ने श्री कृष्ण को विरह में पुकारा। क्यों हमें गोपी गीत जानना चाहिए? क्योंकि हमारा मन संसार में इस कदर भ्रमित हो चुका है, डूब चुका है। उसे भगवान में लगाने के लिए ही साधना का क्रम बनता है। तो क्या श्री कृष्ण के चरणों में ना सिर्फ प्रेम की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में साक्षात्कार युगल सरकार की अनुभूति होने लगती है। गोपी गीत में जो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के विरह में पुकार के एक साथ एक सुर में गाया, संत महात्मा लोग संस्कृत में उसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं। हाँ, अगर पाठ करते वह उनका मन गोपियों के चरणों में और उनकी विरह वेदना में होता है, तब तो उनका उच्चारण करना कारगर साबित होता है। तो गोपी गीत से होता क्या है, साधना से होता क्या है? देखो, दोनों को जोड़ता चल रहा हूं मैं। साधना से आपका मन संसार से हटने लगेगा। अब मार्ग दो ही हैं, संसार में लगा हुआ है। अब इसके बाद में पेंडुलम में तो जाएगा नहीं। कहां जाएगा? मैंने कहा आप एक मार्ग दो, एक माया का और एक भगवान का, एक काया का, एक आत्मा का। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। तो श्री कृष्ण के चरणों में सिर्फ प्रेम की प्राप्ति होती है। जब मन आपका माया से हटेगा, तब आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। जीवन में साक्षात्कार युगल सरकार के साक्षात अनुभूति होगी। वो अनुभूति कैसे होगी, वो अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज एक गीत, पहले श्लोक को सुन लीजिएगा। संस्कृत में समझना बहुत कठिन है, हिंदी में सुन लीजिएगा कि सारी गोपियां रुदन करती हुई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पैर शराबियों की तरह लड़खड़ा रहे हैं, अलमस्त, कुछ पता नहीं, होश नहीं, उन्हें पता नहीं कि हम शरीर हैं। स्त्री का भान नहीं, स्त्री का शरीर नहीं, आत्मा से पुकार रही हैं, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी, क्या कह रही हैं? हे प्यारे। तुमने कभी भगवान को प्यारे नहीं कहा होगा, कहा है तो बहुत सुंदर बात है। तुम्हारे जन्म के कारण, क्या मतलब? आत्मज्ञान के कारण बैकुंठ आदि लोगों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जब से तुम अवतार हो लेके आए और हम पे कृपा कर रहे हो, तो वृंदावन की, ब्रज की महिमा बैकुंठ लोक से भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी, देखिए क्या कह रही हैं, सुंदरता और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहां नित्य निरंतर निवास करने लगी। मैंने पहले भी आपको बताया था, लक्ष्मी रह नहीं सकी बैकुंठ लोक में। कैसा क्या मिल गया मेरे पति को, मैं जाके देखूं तो सही, क्या है ऐसा गोपियों के पास। निरंतर निवास करने लगी, इसकी सेवा करने लगी। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। आपके और हमारे प्राण कहां पर रहते हैं, आप देख लीजिएगा। हमारा अभी
1 करोड़ का नुकसान हो जाए हमें भी हार्ट फेल हो जाएगा। हमारे प्राण कहां रहते हैं? और गोपियों के प्राण भगवान के चरणों में रहते हैं। और गोपियां कहती हैं वन वन भटक भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। जिसे कहा गया मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, वृंदावन आन के अटकी। प्रेम नगरी में आकर के अटक जाना, यानी आपका मन भगवान के चरणों में प्रेम की तलाश करने लगे और आप उस रस का रसास्वादन करने लगे। तो हे पुण्य आत्माओं, आपकी साधना का क्रम भी इसी प्रकार मन आपका उसकी नशे की आदत पड़ जाए कि बस 5 मिनट का मौका मिले और मैं 5 मिनट एकाग्रचित होकर साधना करने लगूं, ऐसा नशा आपको लगने लगे। मैंने आपको बताया मार्ग 2 ही है, या तो संसार, अब संसार से हटने के लिए साधना करनी है, भगवान में लगने के लिए साधना करनी है। भाई यही चीज है मूल, हटना और लगना। आज एक ही श्लोक की बात मैंने आपको बताई है, मौका मिलेगा आगे 19 श्लोकों में दूसरा, तीसरा, चौथा फिर बताऊंगा। अब कल बताऊंगा कि तुलसीदास जी अपने दोषों का, सबसे बड़ी चीज होती है अपनी कमियों को जग जाहिर कर देना। हम अपनी त्रुटियों को मान लें, जैसे डॉक्टर के सामने जाकर के हम अपने दोष स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही अपने गुरु के सामने जाकर हम अपने मन के रोगों को खोल कर रख दें। तो इसका मतलब हम निरोगी होना चाहते हैं, और छुपाएंगे इसका मतलब अभी हम अपने को रोगी मानते नहीं, इलाज करना चाहते नहीं, आत्म कल्याण करना चाहते नहीं। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुना सकते हैं भाई। चलो, कोई नहीं सुनाना चाहता तो कीर्तन करेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।